हर साल हम दिया जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और साथ में मिठाइयाँ भी बांटते हैं। बट कभी सोचा है कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं, किस बात के लिए दिया जला रहे हैं? क्या आखिरी में दिवाली सिर्फ एक सच में फेस्टिवल है या किसी एक चीज की हमको याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा ही क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ भी सब कुछ बदल कर रख सकती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज भी वो एक छोटी सी लौ बाहर जली है, अंदर नहीं। आज की इस वीडियो में हम केवल एक दिवाली नहीं मनाएंगे, बल्कि हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरी में दिवाली का मतलब है क्या और कैसे दिवाली की रात आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधूरी एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। दिवाली का असली मतलब होता है दीपावली, जिसमें हर एक दीपक एक मैसेज देता है। ये समय है त्रेता युग का। त्रेता युग में 14 साल के वनवास के बाद श्री भगवान राम जब लंका से वापस लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने हर एक घर के अंदर, हर एक द्वार के आगे दीपक जला करके श्री राम का स्वागत किया था। मानो जैसे उनका वो एक दीपक जलाना एक सिंबल था, दैट इज विक्ट्री ओवर डार्कनेस। बट सबसे बड़ी विडंबना है कि आज हम और आप लोगों ने इस त्योहार को एक शॉपिंग फेस्टिवल बना दिया है, जिसमें नए नए कपड़े, नए नए गाड़ी, दुकान, घर, मकान, न जाने क्या क्या खरीदा जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि आज चारों तरफ ना केवल लाइट्स हैं, म्यूजिक, पार्टी, चारों जगह मतलब सेरेमनी ही सेरेमनी, बट अंदर आज भी अंधेरा ही है सबके। जहाँ पे त्रेता युग में श्री राम भगवान ने अपने मन के अंदर एक मर्यादा का दीपक जलाया था, वहीं पे आज के कलयुग के लोगों ने अपने मन के अंदर मर्यादा का नाम छोड़कर माया का दीपक जलाना स्टार्ट कर दिया है। नाउ लेट मी आस्क यू वन सिंगल क्वेश्चन। आपने लास्ट टाइम अपने मन के रावण से कब युद्ध किया था? जब आपका रावण आपसे गलत काम करने के लिए कह रहा था, इस काम को छोड़ करके माया के पीछे भाग लीजिए, तब आपने कितनी बार अपने मन को रोकने का प्रयास किया था? हम राम के आने के बाद का जो त्योहार सेलिब्रेट किया था पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसको तो बड़ी खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से ये त्योहार भारत के अंदर बनाया गया था उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर पा रहा। वो बात थी कि उन्होंने रावण का वध करके एक खुशियों की सौगात लेकर गए थे भारत के अंदर। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वही रावण आज आपके अंदर नहीं है? क्या आपने उसका युद्ध किया है? जब आपने उसके साथ ही कभी युद्ध ही नहीं किया और आपने अपने उस रावण को मारा ही नहीं है, तो आप किस बात का त्योहार मनाते हैं? आप दिवाली के इस पावन अवसर पर बात करते हैं कि सदियों से युग चलते आ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब हम फाइनली हैं कलयुग के अंदर। तो हर एक युग के अंदर क्या कनेक्शन है दिवाली का, चलिए आइए जानने का प्रयास करते हैं। सतयुग में दिवाली का अर्थ था द ट्रुथ ऑफ सेलिब्रेशन। त्रेता युग में दिवाली का मतलब था अधर्म पर धर्म की जीत, और द्वापर युग में दिवाली का मतलब था कृष्ण का उसके मामा कंस का वध करना, दैट मीन्स डार्कनेस ऑफ ईगो एंड लस्ट। और कलयुग में ये सिर्फ दिवाली बनकर के रह गई है ऑफर्स और हैवी डिस्काउंट्स के नाम पर। कि कब अमेजन पे बिग बिलियंस डील की सेल लगेगी, कब फ्लिपकार्ट पे सेल लगेगी। कुछ इंटरेस्टिंग बातों को जानने का भी प्रयास करेंगे। हर साल हम दिवाली के अवसर पर गोल्ड खरीदते हैं, लेकिन कैरेक्टर बेच देते हैं। हर साल की तरह इस दिवाली के पावन अवसर पर हम अपने घर को सजाते हैं, लेकिन दिल के अंदर आज भी एक दूसरे के प्रति नफरत और गंदगी ही पैदा है। हम पटाखे जलाते हैं, परंतु अपने दिल के अंदर की उस भड़ास को कभी नहीं मिटाते। सोचो, अगर हर दिवाली तुम अपने अंदर के अंधेरे का पटाखा जलाओ, तो जिंदगी का हर दिन मेरे दोस्त दिवाली बन सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अनदर पॉइंट, दिवाली और कॉर्पोरेट लाइफ के कंसेंट्स। दिवाली और कॉर्पोरेट लाइफ का आपस में क्या कनेक्शन है? कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर भी आज की डेट में हर एक इंसान एक मास्क पहन के घूमता है। एक दूसरे के सामने स्माइल तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए जलन और घृणा भाव भी साथ साथ लिए चलता है। बट हियर आई रिक्वेस्ट यू, इस दिवाली आप अपने काम को ही दिवाली समझिए, और ये दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक आप अपने काम के पर्पस का तेल उस दीपक में डालते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, न जाने रोहित किस तरह की बातें कर रहे हैं आप। जी हाँ, मैंने बताया है कि अगर आप अपने इस काम को ही दिवाली समझ लें, तो दिवाली के अंदर भी हम क्या करते हैं, बम पटाखे जलाते हैं और दीपक जलाते हैं। बट मैं यहाँ पे बम पटाखे की जगह आपको कहना चाहूंगा कि इस बार अपने काम को ही अपना दीपक बनाया जाए, और उस दीपक के अंदर तब तक ज्योति पैदा नहीं हो सकती जब तक आप उसके अंदर एक पर्पस का तेल नहीं डालेंगे, और तेल खत्म तो दीपक भी खत्म। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर के सभी प्रोफेशनल्स को मैं 3 चीज की सलाह जरूर देता हूं। क्लीन योर इनर वर्क प्लेस। जिस तरीके से दिवाली आते ही आप सब अपने घर की सफाई करना स्टार्ट कर देते हो, मैं चाहता हूं अगर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर अगर प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करना चाहते हो, सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, तो सबसे पहले दोस्त इस दिवाली के इस पावन अवसर पर अपने मन के अंदर की गंदगी को भी साफ करना स्टार्ट कर दीजिए। नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, जेलेसी, बैकबाइटिंग सब को उठा करके बाहर कर दीजिए। यही सब आपके मेंटल के अंदर डस्ट क्रिएट करके आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत डाउन कर रहा है। पॉइंट नंबर 2,
पॉलिश योर पर्पस। जिस तरीके से दिवाली के पावन अवसर पर ज्वेलरी शॉप्स और शोरूम्स कितने चमकते रहते हैं, उसी तरीके से आप भी इस दिवाली के पावन अवसर पर अपना एक मिशन जरूर चमकाओ। आस्क टू योरसेल्फ कि मैं इस ऑफिस में डेली क्यों आता हूं और आने के बाद वही काम क्यों करता हूं। जिस दिन आपको अपने काम का रीजन क्लियर पता लग गया ना मेरे दोस्त, वो दिन एक फेस्टिवल से कम नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन आपका वाई क्लियर है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, मेरे से कोई अगर पूछता तो आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये काम से मुझे पसंद है, मुझे अपना काम पसंद है, जिस काम के अंदर मैं काम को करता हूं और उस काम को देखने के बाद जब मैं खुद अपने काम को ऑडिट करता हूं तो व्हाट आई फील वेरी हैप्पी कि किस प्रॉपर तरीके से, किस प्रेजेंटेशन के साथ मैंने उस काम को किया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हाउ मेनी आवर्स यू गिव टू योर ऑफिस। मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ द आवर्स। ये समय का टाइम तो है ही नहीं कि आपने उस कंपनी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कितना समय दिया। मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद एक यही रहता है कि कितना क्वालिटेटिव वर्क आपने किया। आई ऑलवेज बिलीव द क्वालिटी वर्क अपॉन द क्वांटिटी वर्क। क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए बजाय कि ज्यादा समय देने के। एंड थर्ड, लाइट अदर्स लैम्प। दूसरे के बुझे हुए दियों को भी जलाना स्टार्ट कीजिए। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी अक्सर हमको यही देखने में नजर आता है कि हर किसी का भी मोटिवेशन लेवल उस टॉप लेवल का नहीं रहता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके साथ जो काम कर रहा है आज भी वो बड़ा हताश है, बड़ा निराश है अपने काम को लेकर के, अपनी फैमिली प्रेशर्स को लेकर के। अगर एक छोटी सी चिंगारी आप उसके जीवन में लगा देते हैं जो उसके साथ उसका दीपक को जलाने में मदद करेगी, तो यकीन माना दोस्त, उसके हंसते हुए चेहरे को देख करके भी आपका फेस्टिवल अपने आप बन जाएगा। आप जो हैं वो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आपसे बढ़िया इंसान ईश्वर ने कोई दूसरा नहीं बनाया। तो क्यों आप बटरिंग करने में ज्यादा बिलीव करते हो? क्यों आप किसी के अप्रूवल का वेट करते हो कि वो सर मुझे बताएंगे तो मैं ऐसा काम करूंगा? यू आर द यूनिक पर्सनालिटी। आप अपने काम के बेस पे लोगों को इंप्रेस कीजिए, ना कि काम को साइड रख करके केवल बटरिंग पे ही काम कर रहे हैं। दिवाली सिर्फ एक रात नहीं बल्कि ये एक याद है कि तुम चाहे कितने भी अंधेरे में हो, तुम्हारे अंदर आज भी एक राम छुपा हुआ है जो हर एक रावण को आसानी से हरा सकता है। तो इस दिवाली एक डिसीजन जरूर लो कि मैं अपनी जिंदगी की दिवाली अब से हर दिन मनाऊंगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि इस दिवाली आप क्या नया करने वाले हैं और हमारी वीडियो से क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। और अभी भेज दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ, सभी प्रियजनों के साथ जिनको आपको लगता है इनको ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है, कि आज भी वो जीवन में कहीं ना कहीं हताश हो चुका है, आज भी अपने ही ऑफिस सेक्टर के अंदर वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या पता ये वीडियो उसके काम आ जाए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सो अपनी वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा दोस्त। ये मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे अपनी नई वीडियो के साथ। हरे कृष्ण।